ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिरिसेत्थाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो लोये सवे साहुणं। जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, मूलनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रवण आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विभजन सागर जी महामुनि राज की, बोले उपाध्याय संघ की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महान भाव वर्णन चल रहा है उस अंतिम काव्य का, मेरी भावना की उस अंतिम पंक्तियों को हम देख रहे हैं, जिसमें कवि निचोड़ भरने की कोशिश कर रहा है। भावना भा रहा है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा। एक प्रेम मोह सहित होता है और एक प्रेम मोह रहित होता है। इसलिए कवि ने यहां पर कहा कि प्रेम तो फैले, लेकिन वो प्रेम मोह से रहित हो। मोह से रहित हो, मोह तो मुझसे दूर रहा करे, ये भावना यहां पर कवि ने भाई है। फैले प्रेम परस्पर जग, यहां परस्पर सब जीवों के प्रति प्रेम की बात चल रही है। रिश्तेदारी में ही नहीं कि रिश्तेदार में अपने अपने घर के परिवार के रिश्तेदारों प्रेम फैले, बाकी कहीं प्रेम ना फैले, ऐसी भावना यहाँ पर नहीं चल रही है। प्रेम के सर्वत्र फैलने की बात हो रही है। फैले प्रेम परस्पर जग, जग मतलब संसार, संसार में प्रेम उत्थान के रास्ते को उद्घाटित करता है। दो टूटे हृदयों को जोड़कर नई उपलब्धि को प्राप्त कराता है। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, ये इतना बड़ा जीवन कैसे बीतेगा। कभी सोचो, कल्पना करो कि उनका जीवन कैसे बीतता होगा जिनकी करोड़ों वर्ष की आयु होगी, कोड़ा कोड़ी वर्ष की आयु जिनकी होगी, उनका जीवन कैसे बीतता होगा। वो भी क्या ऐसे सोचते होंगे कि इतना बड़ा जीवन कैसे बीतता होगा। आज हम शास्त्रों के माध्यम से जान पाते हैं कि भाई पंचम काल में सबसे हाईएस्ट अगर उम्र है तो वो 125 साल है, बस इससे ज्यादा तो किसी को जीना ही नहीं है। मात्र 125 वर्ष, इतना ही तो जीना है, इससे ज्यादा तो जीना नहीं है। फिर भी व्यक्ति थोड़ा सा अपनी आयु पूरी करके सोचता है इतना बड़ा जीवन कैसे जीऊंगा। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आने लगते हैं, वो घबराने लगता है, कैसे काटूंगा इतनी बड़ी आयु को, और भावना भाने लगता है इससे अच्छा तो मैं ये दुख संकट मुझे देखना ना पड़े, इससे अच्छा मैं चला जाऊं। क्या क्या नहीं सोचता, इतना बड़ा परिवार कैसे चले, क्या समाज का संचालन कर सकूंगा, क्या मैं देश का संचालन कर सकूंगा, क्या मैं राष्ट्र का संचालन कर पाऊंगा। घबरा नहीं से, चिंता करने से कभी रास्ते सुलझते नहीं है। यदि आप घबराएंगे तो आपके लिए कोई मार्ग नहीं निकलेगा, कोई रास्ता नहीं निकलेगा, अब तो उलझ जाएगा। हम जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उसमें उलझते चले जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। सच्चा प्रेम है तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, बड़ा सहयोग मिलता है। अगर सच्चा प्रेम है तो मुनिराज जीवन से थक चुका हूं, ऐसा श्रावक आके जब कहता है मुनिराज मैं जीवन से थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता है। व्यक्ति और पुरुषार्थ भाग्य साथ नहीं देता,
व्यक्ति व पुरुषार्थ भाग्य साथ नहीं देता है। यदि तुम पुरुषार्थी हो तो घबराओ मत, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने से ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफलता नहीं दिलाता है। हर कार्य में सफलता मिलती है अगर हम पुरुषार्थ करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई साथ नहीं देता, हमारा भाग्य साथ नहीं देता, हम जहां भी काम करने की सोचते हैं, जहां हाथ डालते हैं, वो सब हमारा धरा का धरा रह जाता है और वहां पर नुकसान ही नुकसान होता है। व्यक्ति के साथ सही पुरुषार्थ होना चाहिए, भाग होना चाहिए। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या पुरुषार्थ व भाग्य जीवन में एक सिक्के के दो पहलू हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं, पुरुषार्थ और भाग्य। हो सकता है, हो भी सकते हैं जब किसी का भाग्योदय हो वह पुरुषार्थ, परंतु यदि भाग्योदय ना हो, आपका भाग्योदय ना हो अथवा पुरुषार्थ भी ना हो, तो फिर भी एक सिक्के के दो पहलू नहीं होता है। कुछ लोग पुरुषार्थ तो करते हैं परंतु भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य में नहीं है, तो वो घबराने लगते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मैं क्या करूं? कुछ लोग होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। स्कूल के बच्चों की बात करता हूं मैं। स्कूल के बच्चे, कोई बच्चा दिन रात पढ़ता रहता है, दिन रात पढ़ता रहता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि किसी काम में जाता ही नहीं है, कोई काम करता ही नहीं है। खाने तक के लिए बोल देता खा लूंगा बाद में खा लूंगा, कहीं नहीं जाता, इतनी मेहनत करता है। लेकिन मेहनत करने के बाद भी उसकी उतनी परसेंटेज नहीं निकलती। ऐसा क्यों? क्या कारण है? भाग्य साथ नहीं देता। मेरे सामने की घटना है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मेरी पड़ोस में जो साथ में बगल में लड़का रहता था वो भी 10th में था। वो बहुत पढ़ता था। तो मैं चिराटो तुम्हारी होगा, दिन रात पढ़ते रहते हो, बोले इतना पढ़ लो, उतना कम है, बोले अच्छे नंबर लाना है, ठीक है अच्छे नंबर। तो मैं 1 घंटे पढ़ता था, बस दिन में 1 घंटे पढ़ लिया, मैं बहुत इतनी पढ़ते। एग्जाम हुए और एग्जाम हुए तो रिजल्ट आया तो मैं तो पास हो गया। मैंने अपने बारे में बाद में पूछा, मैंने उसके बारे में पहले पूछा, उसका बताओ पहले उसका क्या हुआ, उसके कितने % नंबर बने, क्या उसने टॉप किया गया? मैंने सबसे पहले उसका देखा, मालूम क्या था? वो फेल हो गया था। मैंने देखा कि जब वो इतना पढ़ा लिखा, इतना पढ़ने वाला फेल हो गया तो मेरा नंबर कहाँ लगने वाला? मेरा तो नंबर लगने वाला ही नहीं है। मैं पास हो गया। तो मुझे मेरे पास होने पर इतनी खुशी नहीं हुई जितना उसके फेल होने पर दुख हुआ। इतना पढ़ने वाला, इतना मेहनत करने वाला, इतना पुरुषार्थ करने वाला, वो फेल हो गया। उसको पास होना बहुत जरूरी था। मुझे लगा कि हाँ, भाग्य की कोई चीज होती है। अब समझ में आता है, जब अध्ययन करो, जब स्वाध्याय करो, जब दिमागों के बारे में जानो, तो पता चलता है कि पुरुषार्थ अकेला ही चीज नहीं होती है। तुम अकेले नहीं हो उसके लिए, तुम अकेले नहीं हो उसके लिए, तो अनंत जीव, अनंत। तो क्या अनंत जीवों के भाग्य लिखने के लिए बैठा रहेगा क्या वो? उसके बाद इतना टाइम है, इतने बही खाते हैं कि वो अनंत जीवों के बही खाते में पुण्य पाप जोड़ता रहे कि तुम कितना पुण्य कर रहे हो, कब कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो, कैसी स्थिति में कर रहे हो, कैसे भावों से कर रहे हो, करना पड़ रहा है या कर रहे हो। ये सब हिसाब किताब लगाने के लिए उसके बाद इतना टाइम है नहीं। वो तो निज में ही लीन है अपने, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने निज में लीन है। ये व्यवहार की भाषा है जो आप कहते हैं ना, भगवान तीनों लोगों की समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को एक साथ देखते जानते हैं, ऐसा कहते हैं ना, ये सब व्यवहार है। ये व्यवहार की परिभाषा है, यथार्थ में निश्चय की परिभाषा नहीं है। भगवान किसी को नहीं देखते, भगवान किसी को नहीं जानते। अगर वो देखे जाने तो वो तो रागी हो जाएंगे। अगर वो तुम्हें देखे और तुम्हें जाने तो वो रागी हो जाएंगे? नहीं, वो किसी को देखते नहीं है, किसी को जानते नहीं है। फिर क्या होता है? सब कुछ दिखता है, सब कुछ जनता है, देखते नहीं है, जानते नहीं है, दिखता है। कैसे? जैसे दर्पण लगा दो,
दर्पण लगा तो दर्पण कोई किसी को देखने थोड़ी जाता है कि किसी को देखने जा रहा हो। दर्पण तो अपनी जगह स्थिर है, उसके सामने उसके आसपास जो जो आ रहा है वो सब कुछ उसमें दिख रहा है। दर्पण में कोई फर्क पड़ता है क्या? दर्पण के सामने अगर तुम पत्थर लेकर गए तो दर्पण फूट जाएगा क्या? दर्पण में दिखेगा क्या? दिखेगा। दर्पण में दिखेगा, लेकिन दर्पण फूटेगा क्या? नहीं फूटेगा। दर्पण के सामने अगर पानी लेकर गए तो पानी दिखेगा क्या? दिखेगा। क्या गीला हो जाएगा दर्पण? नहीं होगा। दर्पण के सामने अग्नि लेकर गए, अग्नि दिखेगी क्या? दिखेगी। क्या दर्पण जल जाएगा? नहीं जलेगा। वैसी भगवान का ज्ञान होता है। भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, सब कुछ दिखता है, सब कुछ जलता है, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भगवान के ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उन्हें किसी से राग है, ना उन्हें किसी से द्वेष है। इसलिए उनके ज्ञान में सब कुछ दिखता है, सब कुछ जलता है, लेकिन वो देखते जानते नहीं है। घबराओ मत, कैसी भी परिस्थिति आ जाए घबराओ मत, हिम्मत मत करो कि भाग्य हमारा साथ नहीं देता। किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। घबराहट से समस्या हल नहीं होती है। बस जीवन में सूत्र समझाते रहो, अपने आप को समझाते रहो और उन सूत्रों को जीवन में उतारते जाओ। घबराने से कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान कब होगा? समस्या को समय दे दो, समाधान हो जाएगा। क्या कर दो? समस्या को समय दे दो, समाधान हो जाएगा। तुम्हारे सामने कितनी बड़ी से बड़ी कोई समस्या आ जाए और वो समाधान नहीं हो पा रहा है, समय दे दो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा वक्त दो, उसे समाधान हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समाधान जरूर मिलेगा। पर आप कहेंगे हाँ सॉल्व हो गई, समस्या सॉल्व हो गई। कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, उसको पकड़ के मत बैठो। हमने एक बार आपको उदाहरण दिया था एक टीचर का, कि टीचर ने बच्चों से कहा इस गिलास को पकड़ो। तो गिलास अगर बच्चा 10 मिनट तक पकड़ता रहता है तो उसका हाथ थोड़ा दर्द हुआ। अगर दूसरे बच्चे को 20 मिनट पकड़ा के रखा तो उसका हाथ दर्द थोड़ा और ज्यादा हो गया। और वो गिलास आधा घंटे तक अगर पकड़ के रखा तो उसका हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। फिर जब टीचर ने पूछा बच्चों से कि बच्चों तुम लोगों ने कुछ सीखा? बोले नहीं सीखा। तब टीचर ने एक बात बोली, बोले बच्चों ये जो गिलास है, जिस पानी से भरा हुआ है, ये गिलास ही तुम्हारे जीवन की समस्या है। बस अब समझ लो, तुमने 10 मिनट समस्या को पकड़ के रखा तो थोड़ा दर्द हुआ, 20 मिनट पकड़ के रखा और ज्यादा दर्द हुआ, 30 मिनट पकड़ के रखा और ज्यादा दर्द हुआ। तुम अपनी समस्या को जब तक पकड़े रहोगे उतना तुम्हारे लिए दर्द होता रहेगा। समस्याओं से घबराओ मत। समस्या आई है तो समाधान भी जरूर मिलेगा। समस्या को समय दे दो, शांति से रास्ते से निकालना चाहिए, रास्ते निकालना चाहिए शांति से, उद्वेलित होकर नहीं, कसाय में आकर नहीं। क्रोध कसाय नहीं आना चाहिए, कोई कसाय नहीं आना चाहिए, सब रास्ते निकल आएंगे। हम जितना अच्छा सोचते हैं उतना ही हमारे साथ बुरा होता है। यह अधिक समय तक नहीं चलेगा। आपका सोच अच्छा है तो बुरा नहीं होगा। अपनी सोच, अपने परिणाम अच्छे रखो, अंत का परिणाम अच्छा निकलेगा। यदि आपकी सोच अच्छी है तो परिणाम भी निश्चित अच्छा ही निकलेगा। यदि तुम भला कर रहे हो और सामने वाला बुरा कर रहा है, उसे करने दो, परंतु तुम अच्छा ही करते जाओ। एक दिन वह भी पछताएगा, मैंने उसे इतना कष्ट दिया फिर भी उसने मेरे साथ अच्छा ही किया। समय बदलेगा, समय बदलेगा तो सोच भी बदलेगी, और सोच जब बदल जाएगी फिर वह इतना पिघल जाएगा, इतना पिघल जाएगा कि आपकी कल्पना के बाहर हो। हमारी व्यवहारिकता में प्रेम भरा व्यवहार हो, रूखा नहीं होना। हम किसी से अगर प्यार के, प्रेम के 2 शब्द बोल ले तो उसको अपना बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना बन जाता है। किसी को अपना बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप अपना बन जाता है। यदि आपके व्यवहार में प्रेम है, स्नेह, वात्सल्य है, साधु की सदैव मृदु भाषा होती है, वे हमेशा हित मित प्रिय वचन ही बोलते हैं। इसलिए कवि ने भावना भाई पहले प्रेम परस्पर। आपने किसी से जजमेंट कर लिया तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं,
कुछ भी कर जाएगा। एक व्यक्ति ने मुझसे जय जिनेंद्र बोल दिया, जय जिनेंद्र, तो मैंने भी उससे कह दिया जय जिनेंद्र, तो बगल वाला उसको डांटने लगा, कहता ये क्या बोल दिया बेटा, मुनिराज तू जय जिनेंद्र बोल दिया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या उसने गलत क्या बोला, बताओ क्या गलत बोला। बोली नहीं जय जिनेंद्र थोड़ी, जय जिनेंद्र तो श्रावक को बोला जाता है, मुनिराज को थोड़ी बोला जाता है। अच्छा ऐसी बात है, हमने जय जिनेंद्र का अर्थ बताओ, जय जिनेंद्र का अर्थ क्या है। ये तो पता नहीं, हमने जय मतलब जय और जिनेंद्र मतलब जिनेंद्र भगवान की, उसने क्या बोला जिनेंद्र भगवान की जय, तो जिनेंद्र भगवान की जय बोलने में क्या बुराई है भाई, तुम बोलो हम बोले ये बोले वो बोले सब बोले, तो जिनेंद्र भगवान की जय तो बोल रहा है, पाप थोड़ी कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा। एक आया रूढ़ीवादी में कहता है मंदिर में जय जिनेंद्र नहीं बोलना चाहिए, मंदिर में जय जिनेंद्र नहीं बोलना चाहिए, निकाल दिया भगवान की जयकारा लगाने के लिए स्थान देखना चाहिए कि हम घर में बोले कि बाजार में बोले कि कहां बोले, भगवान की जयकारा ही तो बोल रहे कि जिनेंद्र भगवान के भक्त तुम भी हो, जिनेंद्र भगवान के भक्त हम भी हैं, हम भी भगवान की जयकारा लगा रहे और तुम भी भगवान की जयकारा लगाओ, हमने दोनों में जयकारा ही तो लगाई है, हमने कौन सा गलत काम कर दिया। थोड़ा सा विवेक रखने की जरूरत है बस, और कोई बात नहीं। अब एक व्यक्ति सामने भगवान के खड़ा हुआ है और भगवान के सामने दर्शन कर रहा है और बोल रहा है और तुम बगल में बोलो जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, अब वो बोला उधर जय जिनेंद्र भैया जय जिनेंद्र, अरे रुक जाओ थोड़ी भैया, आगे चला लो तो उसको, थोड़ा विवेक रखना, इस रावत का ध्यान रखना, अपना विवेक तो रखो कि तुम कहां जय जिनेंद्र बोल रहे हो। आप मंदिर के परिसर में आप खड़े हैं, जय जिनेंद्र, क्या बिगड़ेगा आपका जय जिनेंद्र बोलने में। अगर आपने जय जिनेंद्र बोल दी तो उसका मन आनंदित हो जाए। यदि आपने किसी बैरी से आपने जो आपको पसंद नहीं करता है, आप उसको भी जय जिनेंद्र बोलो, एक बार नहीं दो बार नहीं, रोज बोलो। अगर जय जिनेंद्र बोल दिया एक ना एक दिन तो पिघलेगा, जरूर पिघलेगा। तो कहेगा आप बताओ ये तो रोज मुझसे जय जिनेंद्र करता है और मैं तो इसको बोलता भी नहीं, जय जिनेंद्र भी नहीं बोलता, पिघलेगा, जरूर पिघलेगा। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपने तो जिनेंद्र भगवान की जय बोल दी, आपको तो पुण्याश्रय हो गया, उसने बोली नहीं बोली कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर जय जिनेंद्र बोल दी तो भैया आपका मन आनंदित हो जाएगा और एक दिन उसका भी मन आनंदित हो जाएगा। वह आपको देखकर मुस्कुरा देगा, निश्चित वह आपको मुस्कुराएगा देखकर, वह आपको अपना हितैषी समझेगा कि इसने मेरे पास आके जय जिनेंद्र बोली, ये मेरा हितैषी है। यदि आपने उसे पूछ लिया आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, ऐसा पूछने पर और अधिक आनंदित हो जाएगा। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि वो अस्वस्थ भी होगा तो आपकी जेब के पैसे खर्च नहीं हो जाएंगे, वो तो जेब में ही रहेंगे, आपकी जेब के पैसे आपकी जेब में ही रहेंगे, वो खर्च नहीं होंगे। अगर आपने उससे इतना पूछ लिया आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, उसका मन आनंदित हो जाएगा कि अमुक ने मुझे पूछा। क्यों? पूछ का तो जमाना है। किसका जमाना है? पूछ का जमाना है। भले पूछ नहीं है, भले पूछ नहीं है, लेकिन पूछ का जमाना है। अगर पूछ हो गई तो सब कुछ अच्छा है, और पूछ नहीं हुई तो खतरनाक काम है। लोग कहते पूछ का जमाना है, हम कहते पूछ का भी और मूछ का भी है, मूछ का भी जमाना है। अगर मूछ अगर नहीं है तो कहता अरे बेटा मूछों पर ताव देते थे, हमारे बड़े ताऊ लोग होते थे ना, बड़े लोग ताऊ लोग गांव में देखो कुछ हो, दाढ़ी हो चाहे नहीं हो, मूछ तो बड़ी होगी, मूछे हो तो नथुलाल जैसे। वो डायलॉग ही क्या करता बेचारा नथुलाल कितना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि हर व्यक्ति उसका उदाहरण देता है, मूछे हो तो नथुलाल जैसे। पूंछ और मूछ का तो बड़ा जमाना है। मूछ वाले मनुष्य तो बहुत सारे मिल जाते हैं, पूंछ वाले मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। पूंछ वाले बहुत असली पूंछ वाले मिलते हैं कुभोग भूमि में। कुभोग भूमि में होते पूंछ वाले मनुष्य, यहाँ नहीं होते, यहाँ तो मूछ वाले होते हैं, मान कसाई के लिए होते हैं। तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं? पूछो, अगर तुमने मुझे पूछ लिया तो अब मूछ खड़ी हो जाती है। पूछ लिया करो भैया, बोल दिया करो जय जिनेंद्र, आजा भैया, बैठ जा भैया, स्वास्थ्य ठीक है, खाना खा लो। यद्यपि सत्य है कि किसी के पूछने से दुख नहीं मिटेगा, दुख घटेगा नहीं, जितना दुख है उतना ही रहेगा, ना घटता है ना बढ़ता है, बस संतोष अवश्य हो जाता है। आपके परिवार में कुटुंब में कोई बीमार हो जाए और उसको बस आप देखने चले जाओगे ना,
कर क्या पाओगे आप? कुछ कर पाओगे? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे उसका। वो बीमार है तो बीमार है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस आप देखने चले गए और सब पूछ ले ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है पहले से? वो कहते हैं हाँ ठीक है, उसकी तसल्ली हो गई, उसको संतुष्टि हो गई। बोले फलाना फलाना व्यक्ति मुझे पूछने आ गया, देखने आ गया, बस बढ़िया। सच बता रहा हूं, वो स्वस्थ हो जाएगा। आपके पूछने मात्र से वो 10% स्वस्थ हो गया, और दूसरा आ गया तो 10% हो गया, और 4-5 और आ गए तो 10% और हो गया। धीरे धीरे वो पूरा स्वस्थ हो जाएगा। बोले अरे इतने लोग मुझे पूछ रहे, स्वस्थ हो जाएगा। प्राचीन संस्कार है, घर के प्रमुख लोग घर के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे, और घर के सब लोग सब सदस्य उस प्रमुख का ध्यान, मुखिया का ध्यान रखते थे। यदि दादाजी से पूछ लिया कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, बस उन्हें संतोष हो गया। दादी से पूछ लिया आप ठीक हो, बस ठीक है। 10 प्रकार की समाचार विधि होती है जो मूलाचार में दी गई है। साधुगण भी परस्पर में उपसंगत उपसंपत होकर गुण का पालन करते और पूछते हैं एक दूसरे से पूछते हैं गुरुदेव मैं आपका हूं और आप हमारे हैं। इतना कह दिया। इन 2 शब्दों को ध्यान में रखना। बस 3 शब्द ही होते हैं जो व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हैं। जैसे मैंने अभी 3 शब्द बताए थे, बड़े खतरनाक वाले शब्द। कोई बात नहीं, कौन शब्द है? कोई बात नहीं। 2 बच्चे आपस में लड़ बैठे तो क्या बोला? कोई बात नहीं। किसी से कोई वस्तु टूट गई, कोई बात नहीं। चौकी में अगर बर्तन गिर गया, कोई बात नहीं। बड़े खतरनाक शब्द है, कोई बात नहीं। कुछ भी हो जाए, बोले कोई बात नहीं। 3 शब्द और हैं, वो ऐसे हैं जो व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हैं, जो संबल देते हैं, जो आत्मविश्वास जागृत करते हैं। कौन से? मैं हूं ना, बस इतने तो बोलना है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। घबराओ, मैं हूं ना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हूं ना। इतना ही तो बोलना है, मैं हूं ना। उसके तो आत्मस्फूर्ति बढ़ जाएगी। कोई है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है मेरे साथ। जहां से ये शब्द आए हैं, सोचो वह कितना दयालु प्रकृति का हो जो कहेगा मैं हूं ना। वो भले ही कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी इतना आपको बोल दे मैं हूं ना, बस आपके अंदर एक उत्साह जागृत हो जाता है। एकता के सूत्र में प्रारंभ हो जाते हैं अगर इतने से सूत्र शब्द बोल दिए जाए। मैं आपका नहीं और आप मेरे नहीं, ये शब्द बोल दिए जाए। तो जहां ये बोल दिया जाए कि मैं आपका और आप मेरे, इतनी में तो उसकी संबलता बढ़ जाएगी। और जहां ये बोल दिया जाए आप मेरे नहीं, मैं आपका नहीं, ऐसे शब्द आने लगे तो संबंध टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। मूलाचार में कहा है, जो कि मुनियों का आचरण ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, आचार ग्रंथ है, आचरण प्रदान ग्रंथ है, संतों का संविधान है। पहले सूत्र में कि मैं आपका हूं, जहां ये बात होती है तो सामने वाला भी कहता है यदि तुम मुझे अपना मानते हो तो मैं भी तुम्हें अपना मानता हूं। यदि आप किसी से जय जन बोलोगे तो निश्चित उसकी रिप्लाई क्या होगी? जय। अगर आपने हाथ जोड़ लिए उसके सामने तो वो क्या करेगा? आपके सामने हाथ जोड़ लेगा। अगर आपने गर्दन थोड़ी सी झुका दी जय जन, तो वो भी आपके सामने गर्दन झुका दे। रिप्लाई जैसा दोगे ना वैसा मिलेगा। अगर आपने ऐसे करके बोला जय जिनेन, वो भी कहेगा जय जिनेन। ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल देख लेना, कभी भी किसी को करके देख लेना। आप जैसे जय जिनेन करोगे सामने वाले से वैसा ही आपको जय जिनेन मिलेगा। तो जय जिनेन करना कोई बुराई नहीं है। जय जिनेन सबको जोड़ के रखना है। जब साधु आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के नमोस्तु करते हैं। साधु भी नमोस्तु बोलेगा, सामने वाला साधु भी नमोस्तु बोलेगा, चाहे वो किसी पद पर हो, मुनि पद पर हो, उपाध्याय पद पर हो या आचार्य पद पर हो, कोई भी हो। बस इतना होगा, छोटा होगा तो नमोस्तु बोलेगा और यदि बड़ा होगा तो प्रति नमोस्तु बोलेगा।
प्रतिनमोस्तु, नमोस्तु का जवाब प्रतिनमोस्तु जरूर करेगा। और मुख से यदि नहीं भी बोलेगा तो पीछे उठा के उसका सम्मान करेगा। यदि कोई छोटा सा मुनि जो आज ही मुनि बना है या एक दिन या एक महीने का मुनि है और कोई 30 साल 40 साल से मुनि बने बैठा है, अगर वो उसको नमोस्तु करता है तो पीछे उठाकर उसको प्रति नमोस्तु करने का विधान मूलाचार में दिया गया है। जैसे आप करते ना, एक को जय जयंत किया तो दूसरा आपको जय जयंत करता ही है, ऐसे मुनियों का भी विधान है, मुनियों का भी संविधान है जो उन्हें पालन करना होता है। कोई साधक यदि साधना से विचलित होने लग जाए, साधुजन आपस में बैठकर साहस बांधते हैं, उसको समझाते हैं, आप घबराइए नहीं, हम है ना, हम है ना, हम आपका पूरा साथ निभाएंगे। एक बार रास्ते में चलते चलते एक ऐसे स्थान पर ठहरना हुआ जहां बगल में शमशान घाट था, पूरा संघ था, आचार्य का संघ। पास ही में एक स्कूल था जिसकी खिड़की से शमशान घाट दिखता था। तो आचार्य सिंह जिस कमरे में रुके थे वहां पर एक कफन टंगा हुआ था। एक नए साधु का ध्यान उस पर चला। तुरंत आचार्य सिंह से कहा, यहाँ शमशान की जली लकड़ी भी पड़ी है। तो आचार्य सिंह ने कहा, अब किसी से मत कहना, चुपचाप सो जाओ। स्कूल में रुकना था। आचार्य सिंह ने कहा, किसी से मत कहना, चुपचाप सो जाओ। क्यों? जो कच्चे हृदय के होते हैं वो डर जाएंगे, जिनका हृदय कमजोर होता है वो डर जाएंगे। आचार्य सिंह ने प्रातःकाल पूछा, सभी को कल रात नींद अच्छी आ गई थी क्या? बताओ, ऐसा क्यों पूछा? शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपने ऐसा क्यों पूछा? तो उन्होंने कहा, क्योंकि आप शमशान घाट में रुके थे। कहाँ रुके थे? शमशान घाट में रुके थे। सूखी हड्डी, कपाल, कफन के कपड़े सब यहाँ पर पड़े हुए थे, ये लकड़ी भी है। कुछ साधु बोल उठे, आचार्य भगवान यहाँ से जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहने का तात्पर्य है साधु ऐसी परिस्थितियों में समाचार नीति का पालन करते हैं, समाचार नीति का पालन करते हैं। अगर उस समाचार नीति उस समय अगर रात को अगर बोल दी जाती है बात, तो कोई साधु सो पाते? नहीं सो पाते, क्योंकि डर बाहर नहीं है, डर हमारे अंदर है। वो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं। बाहर तो कॉमन से सारी वस्तुएं पड़ी हुई है, तो पड़ी हुई है। डर हमारे अंदर है, जिसको हम भय खाते, भय संज्ञा कहते हैं। एक बार एक समाधि हुई तो अन्य लोग घबरा गए। तो आचार्य श्री वे नजर आ रहे थे आचार्य से बस बोले, वो आचार्य जी को देखो, आचार्य जी को वो बताएंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। जहां जाते हैं वे दिखते हैं। ऐसे साधुओं को साहस बंधाते हुए कहा जाता है, आप चिंता मत करो। जो घबराते हैं उनके लिए केवल यही समझ बोला जाता है, चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं हूं ना, आप घबराओ मत। वो देखता है, वो जिनकी समाधि हुई थी, मुझे वो दिख रहे हैं, मुझे वो दिख रहे हैं, वो जहां देखो वहां दिख रहे हैं। कोई नहीं दिखता, ये सब मन के वहम है। ये सब मन के वहम में जो व्यक्ति को परेशान करते हैं, क्योंकि उसका उससे राग होता है। जिसका जिससे राग होता है उसको वही दिखते हैं, औरों को नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उसको रागों से हर घटना, हर बात स्मरण आती है। मैं उसके साथ बैठता था, मैं उसके साथ खाता था, मैं उसके साथ खेलता था, मैं उसके साथ बोलता था। हर चीज उसे याद आती है, स्मरण में आती है। इसलिए उसे बार बार ये दिखता है कि वो यहाँ बैठे हैं, वो वहां बैठे हैं, वो सामने बैठे हैं। ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। ये मन के वहम होते हैं। एक गुरु का काम होता है शिष्य को संबल देना और शिष्य को संभाल कर रखना। एक बार आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज के संग में एक मुनिराज का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। बिहार की तैयारियां हो चुकी थी, मालूम 4-5 डिग्री बुखार था। मुनिराज वहां किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे। आचार्यों की विशेषता होती है कि वे बार बार किसी के पास नहीं जाते, बार बार जाने से प्रभाव घटता है। तो आचार्यों के पास तरीके रहते हैं, वे मन से
ध्यान रखते हैं, तन से नहीं जाते, और जब जाते हैं तो उनका जाना औषधि का काम करता है। जब जाते हैं तो औषधि का काम करता है। आचार्य भगवान उन अस्वस्थ मुनिराज के पास गए और स्वास्थ्य के बारे में पूछा। वे बोले, मुनिराज आपने पूछ लिया, बस अब आपके आशीर्वाद से मैं शीघ्र ठीक हो जाऊंगा। गुरु के पूछने से आधी बीमारी तो उसी समय दूर हो जाती है। और फिर उद्गल तो अपना काम करता ही है, उद्गल तो उद्गल है, अपना काम करे। आचार्य भगवान ने कहा, यदि हिम्मत ना हो तो कोई बात नहीं, हम यही रुक जाते हैं। आचार्य सिंह ने कहा, एक दो मुनिराज आपके पास रुक जाएंगे। मुनिराज को रुकना तो था, मुनिराज को रुकना तो था नहीं, वो तो उन्होंने कहा था, बिहार तो होना था, फिर भी उन्होंने कह दिया। मुनिराज बोले, गुरुदेव मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। और आराम से उस दिन बिहार हुआ। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसा उस समय हुआ। आचार्य सिंह का आशीर्वाद मिला और वो मुनिराज बिहार करके साथ मंदिर चले। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। साधु प्रेम व्यवहार वात्सल्य रखते हैं, स्नेह रखते हैं, ये सब उपसंपत्ति गुण की महिमा है। मूलाचार में लिखा है। लोग कहते हैं मुनिराज 40 साधु एक साथ मिलकर रहते हैं, आश्चर्य है। लोग कहते हैं 40 साधु 50 साधु एक साथ मिलकर कैसे रहते हैं, आश्चर्य की बात है। तो हमने कहा भद्रबाहु मुनिराज के संग में तो 24,000 शिष्य थे, आज के समय में तो है ही नहीं। आज के समय तो पूरे भारत में नहीं है। अभी भी भारत की गणना आई है साधुओं की, दिगंबर साधुओं की, 1855 साधु हैं पूरे भारत में। सब मिला के आचार्य उपाध्याय, एलक, चुल्लक, आरिका, मुनि सब मिला के टोटल 1855 काउंटिंग आई है, पूरे भारत की आई है। और भद्रबाहु आचार्य के समय तो 24,000 शिष्य थे उनके। तो सोचो वो कैसे संभालते होंगे। जब वे साथ साथ रहते थे तो फिर आज वर्तमान में 30-40 साधु एक साथ रहे तो कौन सी बड़ी बात, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार आचार्य सिंह का स्वास्थ्य खराब हो गया, तेज लू लग गई थी उन्हें, तेज लू लग गई, 3 बज गए, परंतु आंख नहीं खुली। कोई आम, कच्चे आम होता है, कच्चे आम को उबालकर पैरों में घिस रहा था। आचार्य भगवान को पता चला कि लू लग गई, तो लू उतारी गई, आंखें बिल्कुल लाल, शरीर शिथिल हो गया, बिहार की तैयारी हो गई थी, कहीं रास्ते में रुक भी नहीं सकते थे। मुनिराज स्वयं मेरे पास चलकर आए। आचार्य भगवान कहते हैं क्या, सिर पर हाथ रखते बोले, बस थोड़ा सा ही चलेंगे और कुछ नहीं चलेंगे, थोड़ा सा बिहार करेंगे। गुरु का हाथ सिर पर रखना क्या हुआ कि ताकत ऐसी आती है शिष्य पर कि वो तुरंत बिहार करना शुरू कर देते हैं। ये यथार्थ घटना है जीवन की, जो साक्षात घटना घटित होती है गुरु शिष्य की। जब गुरु अपने शिष्य के बारे में और शिष्य अपने गुरु के बारे में बताते हैं कि ऐसा घटना हुई और ऐसी शक्ति मिलती है। शक्ति कहाँ मिलती है, कहीं बाहर से नहीं मिलती है। शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है। शक्ति तो हमारे पास रहती है, वो शक्ति जागृत हो जाती है, बस गुरु का हाथ मिल जाए, सहारा मिल जाए। ऐसे आपके ऊपर है, श्रावक के ऊपर भी यही है। क्या श्रावक के ऊपर बस इतना कह दो, अगर परिवार का कोई बीमार है, सदस्य है बीमार है, उसको सांत्वना दे दो, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे बड़े बड़े काम कर दो या कुछ कर दो, नहीं। वो कहता बस तुम साथ बैठ जाकर 2 मिनट अगर उसके पास जाके बैठ गए, तुमने सांत्वना दे दिया, बस यही तो आपस का प्रेम है, यही आपस का प्रेम है। तो शिष्य गुरु के प्रति ऐसे रखता है प्रेम, और गुरु शिष्य के प्रति प्रेम रखता है। ये साधु का समाचार विधि है। श्रावक के लिए भी कहा गया, श्रावक भी आपस में समाचार विधि को रखे। अगर आपका पड़ोसी बीमार है, पड़ोसी को देखने के लिए आप चले गए, तो निश्चित आप जब बीमार हुए तो पड़ोसी भी आपको देखने जरूर आएगा। ये समाचार विधि है, इस समाचार विधि को अलग नहीं कर सकते। इसलिए कभी यहाँ कहता है, पहले प्रेम परस्पर जग में होना चाहिए, अंदर प्रेम स्नेह वात्सल्य होना चाहिए। बस अगर आपसी प्रेम है
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। राम लक्ष्मण सीता जब अयोध्या से गए थे तो कितने लोग थे? केवल 3 लोग थे। राम लक्ष्मण सीता जब वनवास हुआ, वनवास गए हो तो कितने लोग थे? गए जाने वाले 3 लोग थे। और जब वहां से आए थे तब कितने थे? सैकड़ों लोग थे उनके साथ। जब गए थे तो 3 थे और आए तो सैकड़ों उनके साथ थे। क्यों? उनकी वात्सल्य की वजह से, उनके स्नेह की वजह से। सोचो, जब वनवास हुआ था तो वो केवल 3 लोग गए थे, ठीक है? और जब आए तो भैया लंका को जीता। सोचिए 3 लोग इतने बड़े देश को कैसे जीत लिया? गए तो केवल 3 ही थे। वहां का राजा तो रावण था, प्रतिनारायण था। प्रतिनारायण मतलब त्रिखंडापति, 3 खंड का स्वामी। लोगों ने राम से पूछा, आपने इतने बलशाली रावण को कैसे जीता? राम ने कहा, मैंने नहीं, लक्ष्मण ने जीता। लक्ष्मण ने कहा, ये कार्य मैंने नहीं, हनुमान ने किया। हनुमान ने तो बोले, ये मैंने नहीं, ये तो सुग्रीव ने किया। सुग्रीव का नंबर आया तो उन्होंने कहा, सुनील ने कहा। सुनील ने कहा तो बोले गब ने किया, गवाक्ष ने किया, नील ने किया, महानील ने किया। परस्पर के प्रेम व्यवहार से बहुत बड़ी बड़ी कठिनाई भी, बहुत बड़ी बातें भी सरल होकर समाधान प्राप्त कर लेती हैं और सबके मिलने से वो कार्य सिद्ध होता। आप सब आपस का प्रेम था। उनने कहा नहीं मैंने नहीं, उनने कहा मैंने नहीं, मैंने कहा उनने कहा, उनने कहा। एक दूसरे पर टाल रहे, उनकी वजह से जीते, उनकी वजह से जीते। एक की वजह से नहीं जीते, सबके मिलने से जीते। सबका मिलन हुआ और सब मिलकर उस विजय को प्राप्त किया। महाराष्ट्र में एक बार सेवा दल है, वीर सेवा दल। सबने देखा होगा, सुना होगा। कर्नाटक में जब मस्तकाभिषेक होता है तो बहुत उसकी सहभागिता होती है वीर सेवा दल की। उस वीर सेवा दल के संचालक थे अन्ना साहब। उनके श्रम का परिणाम उनके सेवा दल में 1000 वीर जैन सेवक थे। 1000। उनके जैसा व्यक्तित्व तो आज देखने को नहीं मिलता। उन्होंने इतनी बड़ी टीम कैसे तैयार की होगी जैनों की, कि जैन लोग 1000 जैन सेवक जो सेवा करने में तत्पर रहते। भैया किसी को जोड़ना आसान नहीं, फिर बिना पैसों के जोड़ना तो और भी कठिन है। जोड़ना आसान नहीं है, फिर बिना पैसों के जोड़ना, पैसा नहीं दिया जाता वहां पर, बिना पैसों के जोड़ना तो और भी कठिन हो गए। अन्ना साहब ने कहा ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, इसलिए जुड़ गए और मैं इनका हूं। अन्ना साहब स्वयं काम करते थे और जब सम्मान का अवसर आता था तो सेवा दल को आगे करते थे। यही कहलाता आपस का प्रेम, यही आपसी प्रेम कहलाता है। सेवा दल के किसी भी सदस्य को आगे कर दिया, बोले सम्मान कराने के लिए वहां भेज दिया। एक बार अन्ना साहब ने मुनिराज से कहा, पंडाल में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, कोई असोले वाला अंदर नहीं आना चाहिए। बस अन्ना साहब ने 50 झाड़ू मंगा ली। वे कहते हैं हमारा भी वीर सेवा दल है, हम लोगों की प्रतिज्ञा है कि हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे। ठीक ना, यथार्थ घटना बता रहा हूं कैसा हुआ। झाड़ू लगा करके सेवा की जा सकती है। अगर आप सभा में झाड़ू भी लगा देते हैं तो वह सेवा की जा सकती है। उन्होंने जैसे ही झाड़ू उठाई, लोगों ने हाथ से छीन ली और 50 लोगों ने झाड़ू उठा ली और कहा बस 2-4 घंटे में काम हो जाएगा। कहा, लेकिन मात्र 20 मिनट में ही सारा काम हो गया। पूरा पंडाल स्वच्छ हो गया, पूरे पंडाल में झाड़ू लग गई। कार्यक्रम के अंत में सबका सम्मान किया गया। अब नंबर आया किसका? वीर सेवा दल का। और वीर सेवा दल के संचालक को बुलाया गया। अन्ना साहब ने एक वृद्ध दादाजी को पगड़ी लगाकर आगे खड़ा कर दिया। लोगों ने सोचा यही होंगे अन्ना साहब, क्योंकि पगड़ी लगाए हैं और सबसे आगे खड़े हैं, तो यही होंगे अन्ना साहब। और उन्हीं का स्वागत हो गया। लोगों ने तो ये सोचा अन्ना साहब ये है। वे दादा मेहनती थे परंतु गरीब थे, इसलिए अन्ना साहब ने स्वागत के समय उनको आगे कर दिया। उनकी इसी हृदय हार्दिक वात्सल्य का प्रभाव था
कि उनसे लोग जुड़ते चले जाते थे और हजारों लाखों लोग जुड़ने का प्रयास करते थे। अगर ऐसे भाव हमारे अंदर है तो हम भी लोगों को जोड़ सकते हैं। प्रेम तभी सच्चा है जबकि श्रम में हम अपने आप को आगे करें। कोई काम करने की बात आए तो स्वयं आगे बढ़ जाओ कि मैं कर रहा हूं। बस आप कह पाओगे अकेला, कर नहीं पाओगे। करने वाले तो सैकड़ों खड़े हो जाएंगे। जब सम्मान का अवसर आए तो दूसरों को आगे कर दो, भैया आप करो। ऐसे नहीं कि खुद सम्मान लेने के लिए खड़े हो जाओगे, मेरा सम्मान करो भैया। और तो और अगर सम्मान नहीं कर पाए तो पर्ची पहुंचा दो संचालक के पास। जो संचालक करता है उसके पर्ची लिख के पहुंचा दी तो भैया हम रह गए, भूल गए क्या, हम भी बैठे हैं और तो आगे आगे बैठ जाए। ऐसा नहीं, सम्मान की भूखे नहीं रहना चाहिए। कैसे जुड़ेगा वो? फिर वो जुड़ेगा नहीं, टूटेगा। टूटेगा। एक बार सम्मान करवा लिया, उसके बाद दोबारा कोई उसको बुलाएगा तो नहीं, बोले अरे वो तो सम्मान का भूखा रहता है, उसको बिना सम्मान के रह नहीं पाएगा वो। हमें जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, समाज के हर व्यक्ति को जोड़ना है और सबको साथ लेकर चलना है। आज बार बार मुझे आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की बात याद आ जाती है। वो अक्सर एक सूत्र देते थे, वो कहते थे मत ठुकराओ, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। ये उनका सूत्र था। किसी को ठुकराओ मत, सबको गले लगाओ, गले लगाओ और धर्म सिखाओ। धर्म क्या चीज है? आज उसे आप धर्म सिखा रहे हो, निश्चित वो धर्म करके अपने जीवन को उन्नत कर लेगा। राम ने ऐसी घूंटी पिला दी कि इस भाव में क्या, किसी भी भाव में छूटेंगे नहीं। बस सच्चा प्रेम विवाह, सच्चा प्रेम विवाह जो राम के व्यवहार से जुड़े, चाहे वो बाली सुग्रीव चाहे कोई भी जुड़े, सेना उनकी तैयार होती गई। ऐसा प्रेम का घूंट पिलाया, ऐसा व्यवहार का घूंट पिलाया तो उन्होंने कहा कि ये जो बंधन बना ये कभी टूटे वाला नहीं है। कार्य में आगे, बस सम्मान में पीछे। बस कार्य में आगे और सम्मान में पीछे रहिए। समझ लेना वह व्यक्ति श्रेष्ठ है और आगे चलकर श्रेष्ठ ही बनेगा। कार्य सत्य निष्ठा व विश्वास के साथ हो तो सारे जगत में उसकी कीर्ति होगी, उसका सम्मान होगा, उसका नाम लिया जाएगा, उसका आदर होगा। उसके जाने के बाद तारीफ की जाएगी, उसका नाम लिया जाएगा। व्यक्ति चला गया, जाने के बाद उसका नाम लिया जा रहा, क्यों? उसके गुणों की वजह की से गुण, उसके जो गुण थे वो ऐसे गुण थे, ऐसे गुण थे कि आज भी लोग उसको गाते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा था। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक चुनाव होते हैं, चुनाव। एक चुनाव में स्वयं लोग जीत चुनते हैं, एक चुनाव में स्वयं लोग चुनते हैं। धार्मिक चुनाव भी होते हैं। कहीं कहीं धार्मिक चुनाव राजनीतिक बन जाता है। मैंने देखा है, एक समाज का चुनाव देखा है जिसकी समाज की चुनाव में ब्लैक कमांडो आए थे, सबकी आंखें खुली रह गई थी। जैन समाज का चुनाव, अध्यक्ष मंत्री पद का चुनाव और कमांडो, ब्लैक कमांडो, ब्लैक ड्रेस, दिल्ली की बात है, वहां पर आए थे तो दंग रह गया। हम देखे कि बताओ ऐसा भी होता है। समाज का चुनाव है, अध्यक्ष मंत्री बनना है, जो सेवा करने में तत्पर हो उसके आगे कर दो, बस वही आगे आएगा, वही करेगा सेवा। जो सेवा करने के लिए तत्पर, स्वेच्छा से, नाक के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, कसाय के लिए नहीं कि मैं ही बनूंगा। कुछ लोग होते हैं जो गद्दी पर बैठ जाते हैं, हटने का नाम नहीं लेते, बोले हम ही हैं, हम थे और हम ही रहेंगे। वहां एक ऐसा व्यक्ति था, मंत्री पद पर था और 30 साल से मंदिर बना था और 30 साल से मंत्री वही था। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। अवसर तो देते हैं, अवसर देते हैं। अब सामने कोई आगे आने को तैयार ही नहीं हो तो क्या करें? अब सब तैयार करने के लिए कहते हैं आओ भैया आप आओ, आप आगे आओ, सेवा करने तत्पर हो। बोले हम बन तो जाएंगे लेकिन समय नहीं दे पाएंगे। तो फिर काय के लिए बन जाओगे? उसको तो बनना ही नहीं चाहिए। जो समय ना दे पाए उसको तो बनना ही नहीं चाहिए। ये नौकरी नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये तो सेवा। आप मंदिर में, आपको सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये अपना सौभाग्य समझो कि मंदिर में आकर मुझे इस पद पर रहकर सेवा करने का अवसर मिल रहा है। कुछ ना कुछ गाइडेंस देने वाले, निर्देशन करने वाले चाहिए होते हैं। अगर वो ना हो तो मंदिर जैसा था वैसे ही पड़ा रहेगा।
मंदिर में उन्नति, मंदिर में विकास नहीं हो पाएगा। दान तो आएगा लेकिन वो बैंक में जाएगा। दान तो आएगा क्योंकि दान श्रावक देने वाला तो देगा, दान तो आएगा लेकिन वो बैंक में जाएगा, मंदिर का विकास नहीं हो पाएगा। आज आप मंदिर में देखो, पूरी चमक दिखती है, नया चमक दिखती है। अगर इस मंदिर में दान आता गया और लगाते नहीं तो क्या ऐसा दिखता? नहीं दिखता। दान आया है तो लगाया है, तो जब लाल लगाया है सामने दिख रहा है, नजर आ रहा है, लोग देखते हैं कि हाँ कोई काम हुआ है। जब काम होता है तो व्यक्ति के अंदर दान देने की भावना और होती है कि मेरा दान लगता है। जब मैं दान देता हूं तो मेरा पैसा लगता है, तो उसके दान देने की और भावना होती है कि मैं भी और दान दूंगा। यहाँ विवेक पूर्वक आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए। यदि कोई समाज के पदाधिकारी भी बन जाते हैं तो वो अपने आप को ये मत सोचे कि मैं पदाधिकारी। वो बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर व्यक्ति को धर्म से जोड़ने का, समाज से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कैसे भी हो मंदिर से जोड़े, चाहे वो लोभ लालच में जोड़े, लोभ लालच में जोड़े। एक बार एक मंदिर की खूबी बताऊं मैं। क्या निर्णय लिया कि चतुर्दशी के दिन जो रथ यात्रा निकलती, वार्षिक रथ यात्रा निकलती है, और बस वार्षिक रथ यात्रा निकलती है, उस रथ यात्रा में श्री जी को लेकर बैठेगा कौन? बोली बिल्कुल नहीं लगाई। बोले नहीं, ये सबसे मुख्य पद है, भगवान को लेकर बैठने का अवसर सबसे बड़ा पद है, इसकी बोली लगाई जाएगी। फिर क्या होगा? इसकी बोली लगाई जाए फिर क्या होगा? जो 365 दिन प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने का नियम लेगा वो भगवान को लेकर बैठेगा। एक 16 साल का लड़का, युवा, सबसे पहले उसने हाथ उठाया, बोले मैं भगवान को लेकर बैठूंगा, मैं नियम लेता हूं 365 दिन तक भगवान का अभिषेक करने प्रतिदिन आऊंगा। आप विश्वास मानिए 365 दिन तक प्रतिदिन वो भगवान का अभिषेक करने आया और प्रतिदिन अभिषेक किया। उसके बाद आज तक वो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक कर रहा है। लेकिन आज तक वो कितने साल, 10-12 साल हो गए, उसकी शादी भी हो गई और आज भी प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने आता है। कितनी प्रोत्साहन है। ये कमेटी जोड़ने का तरीका है कि हम उसको कैसे जोड़े, कैसे जोड़े। चूलगिरी में क्या, चूलगिरी में वहां पर बोली नहीं लगाते, वहां पर क्या होता है, वंदना करने का नियम देते हैं। की वंदना करने का नियम, बोली लगती है 4 वंदना, 4 महीने में 4 वंदना, एक कहता 5, एक कहता 8, एक कहता 10, एक कहता 12, बस 12 वंदना हुई तो 1 2 3 बोले बस ठीक है, हो गई, बोली हो गई। 12 वंदना महीने में करने आना है। जयपुर के व्यक्ति 12 बार भगवान की वंदना करने जा रहे चूलगिरी में। अब सोचो कितना माइंडेड होता है दिमाग, सोचो कि आदमी क्या क्या कर सकता है। अगर आप वहां पर बोली लगाते कितनी लगती, 500 700 800 1000 रुपए, 11,000 रुपए, चलो ठीक है, क्या वसूल जाते। अब यहाँ पर वो 12 बार जब भगवान की वंदना करने आएगा, 500 रुपए भी गुल्लक में डालेगा, 500 रुपए डालेगा तो 1000 तो वैसे ही आएगा। और क्षेत्र का विकास होगा, जितनी बार आएगा 4 को साथ में लेकर आएगा। अकेला थोड़ी 4 को साथ में लेकर आएगा। तो विकास करने के तरीके कैसे कैसे व्यक्ति को जोड़ना है। पहले प्रेम परस्पर, बस यही पंक्ति समझ रहे हैं। आपस में प्रेम कैसे फैले, समाज में प्रेम कैसे फैले, समाज में एकजुटता कैसी हो, समाज में बढ़ जाते हैं। वो उसका वक्त, वो उसका वक्त, वो ऐसा काम करो जिससे व्यक्ति जुड़े। काम काटना होता है और सुई का काम जोड़ना होता है। अगर 2 है तो उनको जोड़ दो, 1 बना दो, 2 का 1 बना दो, ऐसा काम करना चाहिए। अपना व्यवहार, अपना स्नेह, अपना वात्सल्य ऐसा रखें जैसे शहद की 4 बूंदें, जैसे चाशनी की 4 बूंदें। चाशनी की शहद की 4 बूंदें पड़ी है एक तरफ, और एक तरफ 1000 लीटर नींबू का रस रखा हुआ है। बताओ वो 4 बूंदें शहद की जो काम कर सकती हैं, वो काम 1000 लीटर नींबू नहीं कर सकता है। वो 1000 लीटर नींबू 4 चींटियों को अपनी ओर नहीं बुला सकता है, पर वो 4 बूंद शहद हजारों चींटियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है।
कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर आपका ऐसा व्यवहार है, आपसे व्यक्ति जुड़ने का प्रयास करेंगे। जोड़ना नहीं पड़ेगा किसी को, आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति आपसे जुड़ने का, वो अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा और आपसे जुड़ेगा। तो महानुभाव, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही राह करे। आपसी प्रेम ऐसा बना के रखें, ऐसे चले और आगे समाज की उन्नति विकास करते रहें। सब लोग, कमेटी अकेली नहीं, समाज का हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होना चाहिए कि हम अपने धर्म का विकास कैसे करें, हम अपने मंदिर विकास कैसे करें। ऐसी भावना अगर आपके अंदर है तो आप जो कभी मंदिर नहीं आते उनको मंदिर लाने का प्रयास करो। तुम चलो तो एक बात चलो, बस दर्शन करने तो चलो, केवल उससे कुछ नहीं बोलो। सबसे पहले क्या बोलो, दर्शन करने तो चलो। दर्शन करने के नतीजा है, मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ, मुझे भी शौक नहीं था कोई मंदिर जाने का, मैं भी मंदिर नहीं जाता था, कभी गया नहीं गया, चला गया। बस कुछ दोस्त ऐसे मिल गए कि वो कुछ मंदिर के लिए ले गए, बस मंदिर चलो मंदिर चलो, कुछ नहीं करिए, बस तुम कुछ नहीं करना, दर्शन तो करना, हाथ जोड़ के आ जाना, हमें कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आना, दर्शन करने तो चलो। दर्शन करने तो गए थे, आज ऐसे बढ़ गए। दर्शन करने से ही होती है। आज यदि आप किसी को दर्शन करने जा रहे हैं, हो सकता है आप वहीं के वहीं बैठे रह जाएं और वो दर्शन करने के प्रभाव से मुनि पद पर धारण हो जाए। तो जितने लोग मुझे लेकर आए थे उन सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए और मैं आज यहाँ पर बैठा। क्या दिन बदलते हैं, कैसे दिन बदलते हैं। तो आप बस इतना प्रयास करते रहे, हमें धर्म से जोड़ना है, धर्म से जोड़ना है। आप भगवान के दर्शन कराने के लिए सबको लाए, यही आपका आपस का प्रेम है। ये नहीं, कोई अपेक्षा नहीं रखना, निस्वार्थ भावना से मोह रहित होकर हम प्रेम स्नेह वात्सल्य रखें तो वो हमारे लिए धर्म में उन्नति करेगा। ईश्वर मंगल भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की। धर्म कर निर्माण, धर्म बंध साधे बिना करते जन समान। सब लोग बैठकर सिमानी को नमस्कार करें और लोग बात में चलते हैं। जिनवाणी माता की महानुभाव, अभी मैं बहुत देर से प्रेम वात्सल्य की बात कर रहा था। अभी रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तो रक्षाबंधन का पर्व हमारा वात्सल्य पर्व कहलाता है। वो वात्सल्य के